विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 9 विषय हिंदी, आप काव्य में अपने कल पढ़ रहे थे। ये आगे का सखिया वाला जो है कबीर के दो में पूरा कंप्लीट कराया था। पद नंबर 1 शब्द का ये भी कंप्लीट कराया था। इसके बाद देखिए दूसरा, देखिए संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की दो थूनी गिरानी, मोहे बलिंडा थूटा, तृष्णा छानी पारी घर उपारी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगाती करी संतो, बांधी निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निष्कस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल फूटा, प्रेम हरि जन भी ना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित बहे तब खीना। तो आप इसका भाषांतर देखिए विद्यार्थी मित्रों। आपको भावार्थ मैंने लिख करके रखा इसलिए कि जिसमें कि आपको बताते और समझते अच्छे से फावे। कबीर ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आई है, उसके प्रभाव से टाटी यानी कि जो भ्रम की टाटी है जो उड़ गई है। भ्रम की टाटी उड़ गई है। जब मनुष्य के अंदर ज्ञान जो फैल जाता है, ज्ञान का विकास हो जाता है, तो उसकी जो भ्रम होता है वो भ्रम की आंधी वो टाटी टूट गई है। अब वह माया की रस्सी से मुक्त हो गया है, माया की रस्सी से बंधा हुआ नहीं है। स्वार्थ रूपी दोनों खंबे और मोह की बल्लियाँ, यानी जो स्वार्थ रूपी जो खंबे थे और मोह से बंधी हुई बल्लियाँ थी, ये सब टूट गई हैं। तृष्णा का छप्पर ऊपर गिर गया है, ऊपर जाने से घर में रहे, तृष्णा का छप्पर ऊपर उड़ जाने से घर में रहे कुबुद्धि, यानी जो कुबुद्धि अज्ञान, सभी के बर्तन टूट गए हैं। हे संतों ने योग साधना, अपने संतों ने योग और साधना के उपाय से एक ऐसा छप्पर, मजबूत छप्पर बनाया है कि जिससे थोड़ा सा भी पानी नहीं टपकेगा, अंदर नहीं गिरेगा। संतों ने जब ईश्वर का मर्म यानी जान लिया है, संतों ने जब ईश्वर का ज्ञान जान लिया है कि किस प्रकार से ईश्वर मिलते हैं, किस प्रकार से उनके तक हम पहुंच सकते हैं प्रभु भक्ति में, उनके शरीर से समस्त विकार नष्ट हो गए हैं। उनके शरीर के अंदर से जो बाहरी दिखावा था, बाहरी आडंबर था, वो सब नष्ट हो गया है। इस ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जो प्रभु के प्रेम की वर्षा हुई है, उसमें सभी भीग गए हैं। ज्ञान के सूर्योदय से मन का अंधकार नष्ट हो गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इस पाठ का भावार्थ समझा। इसके बाद में कबीर ने कैसी आंधी आने की बात कही है, कबीर ने ज्ञान की आंधी आने की बात कही है। तो आपने क्या सीखा इसके अंदर कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यानी अपने अंदर ईश्वर छुपा हुआ है और अपने बाहर ढूंढते रहते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, कैलाश में, गिरजाघर में, सब कहीं इधर उधर ढूंढते रहते हैं। पीले वस्त्र धारण करके विभिन्न क्रिया कर्म सत्संग और जागरण, भागवत, ये सब करके भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने अंदर की अंतरात्मा को स्वच्छ नहीं करेगा, अपने अंदर के दुगुणों को नहीं छोड़ेगा, तो उसको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो कबीरदास जी ने यही कहा है, संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी ज्ञान की आंधी जब बही है तो भ्रम की सारी जो टाटी टूट गई है, उड़ करके छप्पर का जो है छप्पर उड़ गया है, मोह माया जो उड़ गया है, सब थूनी गिर गई है, बलिंदा टूटा, यानी मोह की बल्लियाँ जो दोष मन में भरा हुआ था, ज्ञान कुबुद्धि सब गिर गया है, और जो छप्पर उड़ करके चला गया है, तो कुबुद्धि का भांडा यानी कुबुद्धि का नाश हो गया है, और जो सच यानी ज्ञान का विकास हो गया है। इस प्रकार से यानी छप्पर बांधा है कि जो अज्ञान का यानी कुबुद्धि का एक भी बूंद नीचे नहीं टपक सकता है। और हम हरि की भक्ति जान चुके हैं, किस प्रकार हमें हरि मिलेंगे। आंधी के पीछे जो
सूरज बूटा प्रेम हरिजन भीना। और उनके ज्ञान से हम इस प्रकार से भीग चुके हैं कि उदित भया सब खीना तम कीना, यानी कि हमारा ज्ञान का जो अंधकार है सब विकास हो चुका है और हम जान चुके हैं प्रभु की भक्ति किस प्रकार की जा सकती है, प्रभु हमें कैसे मिलेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, कहने का मतलब ये है कि हमने ये पाठ आपको काव्य में से पढ़ाया है, अभी आगे से हमने शुरुआत नहीं करी है, केवल एक ही काव्य हमने फिनिश करी है। तो आपको इसके अंदर पाठ के अंदर प्रश्नों के उत्तर दिए गए, प्रश्न के दिए गए, आपको इसको सोल्व करना है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय है कि मानसरोवर जल तालाब स्वच्छ जल यानी भरा हुआ है, वहाँ पे स्वच्छ जल में लोग यानी पक्षी जो हैं कीड़ा कर रहे हैं और पानी को पी रहे हैं, वहाँ से छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि मनुष्य को इधर उधर बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद और क्रियाकर्म करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ईश्वर श्वास में भगवान छिपे हुए हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान का महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने, तीसरा दोहा क्या है? हाँ, कवि ने तीसरे दोहे में ज्ञान का महत्व दिया है कि हस्ती चढ़ी है ज्ञान का, कि जिस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति होता है अपने ज्ञान का यानी विकास करता है तो लोग उसको कुत्ते की तरह भोंकते हैं और उसको अज्ञानी कहते हैं ये तो पागल है। तो इसलिए कवि ने उसको बताया है कि ज्ञान का महत्व, कि उस कुत्ते के भौंकने के तरफ मत देखिए, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए और ज्ञान का ज्ञान दीजिए और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। इस संसार में सच्चा संत कौन है? इस संसार में सच्चा संत वही है जो प्रभु की भक्ति में सारी मोह माया को छोड़ करके, धर्म जात भेदभाव को छोड़ करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए लग जाता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर किया है? अंतिम दोहों के माध्यम से कवि ने इस तरह बताया कि ज्ञान अज्ञान पक्ष निपक्ष विपक्ष जाति पाति भेद मंदिर मस्जिद सब छोड़ करके ईश्वर एक है, राम रहीम एक है, हम सब ईश्वर के संतान हैं। तो एक ही तरह से उपासना करें, या उपासना करने के धर्म विभिन्न जात के हो सकते हैं, लेकिन हमें ईश्वर की प्राप्ति प्रभु की भक्ति एक ही होगी। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती है, उसके कर्मों से होती। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो कबीरदास ने क्या बताया है कि किसी के कुल की पहचान उसके कुल से नहीं होती। ऊंचे कुल में अगर जन्म लिया है, उसका काम अच्छा नहीं है, उच्च विचार का नहीं है, तो वह ऊंचे कुल का नहीं कर्माएगा। उसके कर्म अच्छे हैं तो वो नीचे कुल में जन्म लेने वाला भी व्यक्ति वो अपने कर्मों से महान बन जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी इतना हम यही पढ़ेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे।